इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव का। फाउंडर हैं एसएस इनोवेशंस के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रीवास्तव आपका हमारे शो पे। पवन चौधरी साहब हैं हमारे साथ, चेयरमैन हैं एमटेल मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक बिंदल, डायरेक्टर हैं रोबोटिक सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर बिंदल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। हम शायद इनकार नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन जजमेंट और ह्यूमन इंटरवेंशन से हम शायद इनकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए ह्यूमन डॉक्टर्स का रेलेवेंस उस वक्त भी रहेगा। थोड़ा सा बताइए सर कि ये जो एक तरफा बहस चल पड़ी है कि साहब बिल्कुल रिप्लेस हो जाएंगे, उस पर आपका टेक क्या है सर? और ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन जजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होगा? डॉक्टर बिंदल। हाँ, नमस्कार जी दीपक जी। आई थिंक बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक आज लिया है। और जैसा डॉक्टर श्रीवास्तव ने बोला, एक सर्जन बहुत सारे फैक्टर्स को साथ लेकर चलता है। ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सिर्फ सर्जिकल स्टेप्स को ना देखकर ओवरऑल पेशेंट को टोटलिटी में देखता है। आपके पास जब मरीज़ आता है तो आपको उनकी सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, इन सब को देख के अपने हॉस्पिटल के रिसोर्सेज, अपनी सोसाइटी के रिसोर्सेज, उनके घर पे अवेलेबल रिसोर्सेज, उन सब को जज करके एक डिसीजन लेना होता है कि आप क्या ऑपरेशन करेंगे। और ड्यूरिंग सर्जरी ऑल्सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उभर के आती हैं जिनमें उस वक्त, उस मोमेंट पे डिसीजन लेना पड़ता है। अगर हम किसी एक ऑपरेशन की बात करते हैं जिसके अंदर कभी भी किसी को कन्वर्ट करना पड़ सकता है रोबोटिक सर्जरी से लेप्रोस्कोपी में, ओपन सर्जरी में, या फिर कोई एक ऐसी एबरेंट वेसल, एबरेंट एनाटॉमी हमें दिखती है, या कोई ऐसी फाइंडिंग दिखती है जिसके अंदर ऑपरेशन की प्रक्रिया जो है वो चेंज हो जाएगी, तो उसमें ये सारे नॉट जस्ट द मेडिकल फैक्टर्स बट सोशल, इकोनॉमिक, रिसोर्सेज, एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले। तो आई डोंट थिंक कि आज की तारीख में रोबोट्स जो है वो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को रेप्लिकेट कर सकते हैं। वो उसको असिस्ट कर सकते हैं, वो ह्यूमंस को असिस्ट टेक ऑफ में, लेकिन ऐसे जहाज के अंदर हम तो नहीं उड़ सकते जिसके अंदर पायलट ना बैठा हो, जबकि वो इतनी बड़ी मशीन्स हैं और ज़रूरत है इन स्पाइट ऑफ हैविंग बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दैट एविएशन इंडस्ट्री। तो छोड़ देंगे। आई डोंट थिंक सो इट इज काइंड ऑफ पॉसिबल। रहा है आरएस रास रोबोटिक असिस्टेड से है कि करंट स्टेट अगर देखा जाए तो जो रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज का है 98